नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे हुनर की बात करते हैं जिसकी जरूरत हमें हर रोज हर पल पड़ती है, और वो है प्रभावी संप्रेषण यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन। चाहे घर हो या ऑफिस, ये हमारे हर रिश्ते की बुनियाद है। तो आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बात हमने पूरे दिल से कही हो, लेकिन सामने वाले ने उसका मतलब बिल्कुल ही उल्टा निकाल लिया हो? होता है ना ऐसा, और सच कहूं तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। आज हम इसी उलझन का हल खोजने की कोशिश करेंगे। तो आज के सफर में हम सबसे पहले समझेंगे कि ये प्रभावी संप्रेषण आखिर है क्या। फिर हम शब्दों और संकेतों की दुनिया में उतरेंगे, सफलता के 7C के फॉर्मूले को जानेंगे, और आखिर में ये देखेंगे कि अच्छी बातचीत सिर्फ जानकारी का लेन देन नहीं, बल्कि गहरे रिश्ते बनाने का जरिया कैसे बनती है। तो पहला सवाल ये है कि आखिर ये प्रभावी संप्रेषण होता क्या है। देखिए, ये सिर्फ कुछ बोल देना या जानकारी दे देना नहीं है। इसका असली मकसद ये पक्का करना है कि जो बात हम कहना चाहते हैं वो सामने वाले तक ठीक उसी तरह पहुंचे। मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि मैसेज सिर्फ डिलीवर ना हो, बल्कि वो उसी इरादे और उसी मतलब के साथ समझा भी जाए। कम्युनिकेशन की कामयाबी इस बात में नहीं है कि क्या कहा गया, बल्कि इस बात में है कि क्या समझा गया। एलन ल्यूइस ने इस बात को बहुत खूबसूरती से कहा है, हमारी हर कोशिश, हमारे शब्द, हमारे इशारे, इन सब का मकसद बस एक ही है, दूसरों के मन में एक साफ समझ पैदा करना। असली कामयाबी यही है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हम अपनी बात कहते कैसे हैं। मोटे तौर पर देखें तो इसके 2 चैनल हैं, एक है शब्द और दूसरा है संकेत। हमारी बातचीत असल में 2 लेवल पर चलती है। एक है वाचिक, यानी जो शब्द हम बोलते या लिखते हैं, और दूसरा जो अक्सर ज्यादा असरदार होता है वो है अवाचिक। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे हाथ पैर हिलाने का तरीका, हमारी आंखों के इशारे। अक्सर हम सिर्फ शब्दों पर ध्यान देते हैं, पर असली मैसेज तो इन दोनों के मिलने से ही पूरा होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। सोचिए, क्या होगा अगर किसी की जुबान कुछ और कह रही हो और उसके हाव भाव कोई और ही कहानी सुना रहे हों। जरा सोच कर देखिए, एक टीचर हैं जो बिल्कुल बुत बनकर लेक्चर दे रहे हैं। शब्द तो कानों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उनमें वो जान, वो एनर्जी ही नहीं है। तो क्या सुनने वाले से कोई कनेक्शन बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो बात साफ है, हमारी कही हुई बात और हमारे हाव भाव में एक तालमेल होना, एक सामंजस्य होना बेहद जरूरी है। जब दोनों एक ही कहानी सुनाते हैं, तभी हमारी बात में दम आता है और सामने वाला उस पर यकीन करता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की, जिनका इस्तेमाल करके कोई भी अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकता है। इन्हें सफलता के 7C भी कहा जाता है। इसे एक तरह की चेकलिस्ट की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता। क्या बात बिल्कुल सीधी और साफ है? फिर आता है कंसाइसनेस, यानी संक्षिप्तता। क्या बात को घुमा फिरा कर कहने के बजाय सीधे पॉइंट पर आया जा रहा है? इसी तरह बात में क्रेडिबिलिटी, यानी विश्वसनीयता होनी चाहिए, और कंसिडरेशन भी, यानी सुनने वाले का लिहाज करना भी जरूरी है। ये सारे C मिलकर हमारी बात को वजनदार बनाते हैं। लेकिन अगर हम इन सिद्धांतों को, खासकर स्पष्टता को, नजरअंदाज कर दें तो क्या होता है? तब एक बहुत बड़ी गलतफहमी का खतरा पैदा हो जाता है, जिसे एक्सपर्ट्स मेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कहा कुछ और, समझा कुछ और। जब कही गई बात और उसके समझे गए मतलब के बीच एक गहरी खाई बन जाती है, तो उसे ही मेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा, मैंने तुम्हें पहले कभी इतना होशियार नहीं देखा। अब सोचिए, ये तारीफ है या ताना? कहने वाले का इरादा शायद तारीफ करना ही हो, लेकिन सुनने वाला इसका ये मतलब भी निकाल सकता है कि अच्छा, तो इसका मतलब मैं आज तक बेवकूफ था। बस यहीं से सारी गलतफहमी शुरू होती है। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी बात पर। प्रभावी संप्रेषण सिर्फ एक स्किल नहीं है, यह हमारे रिश्तों को बनाने या बिगाड़ने की ताकत रखता है। जब हम अच्छी तरह से बात करते हैं, तो हम सिर्फ जानकारी नहीं बांट रहे होते, हम एक दूसरे के बीच समझ का पुल बनाते हैं, एक पॉजिटिव असर डालते हैं, भरोसा पैदा करते हैं, और आखिरकार मजबूत रिश्ते बनाते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, प्रभावी कम्युनिकेशन का आखिरी मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि विश्वास बनाना है। और जहां विश्वास होता है, वहीं रिश्ते गहरे और मजबूत होते हैं। तो अगली बार जब किसी से बात हो, तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या ये बातचीत सिर्फ कुछ फैक्ट्स का लेन देन है, या ये एक ऐसा कनेक्शन बना रही है जो लोगों को एक दूसरे के और करीब लाएगा।